मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल अगर मैं सही सुना हूँ बहुत कॉमन है। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है या दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है। आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब आपने एक मरतबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ
ये हिंदुइज्म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है, वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूं भगवत गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है, कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूं भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है, तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ भी होते, मौजू भी होते। अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर, जिस तरीके से जो सिमरती शास्त्र है, सिमरती का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपके ही परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे, फिर वो सुनाते थे। तो आप भी एक तरीके से सिमरती शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते हैं, कुरान को भी याद करते हैं। लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूं, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे, फलाना से, फलाने से, फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर, इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो सिमरती में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछे श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर सिमरती में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछे। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। आई नो, आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं मैं। तो वो भी, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन, यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिस्कशन भी हो चुका है। मैं डिस्कशन कहता हूं, डिबेट करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे ना? उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी, वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपादा, यस, क्या कहते वो? भगवद गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस, नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी, आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवद गीता। बराबर, वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है। इंसान जब तर्जुमा करता है, कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो
कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन ने बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत, किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंचे, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. खोल के देख लीजिए। Yes. आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान् वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट कर रहा हूं, 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं देखो ना जी, एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवाव्रतान् देवान् पितरो यान्ति व्रता भूत यान्ति भूतेज्य यान्ति मद यज्ञो विपाम। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितर है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा भूत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सबर कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमास्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्ष, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग,
आइडल, स्टैच्यू, ना तो सिर्फ प्रतिमा अस्थि, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपादा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपादा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो। क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। बराबर ना? थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, बराबर ना? आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करने चाहता है तो मेरे टक्कर का लेके, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। बस आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक शोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी ना डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है, समझे ना? लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपादा बोलते ना कुरान पढ़ना हराम है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, बराबर ना? अब इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपादा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर, बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड आई एम ए स्टूडेंट। सर मेरा ये सवाल था कि कुरान में आता है कि 2 लोगों के लिए कत्ल की सज़ा सुनाई गई है, एक जो फसाद फिल अर्द करे और दूसरा जो किसी का कत्ल करे। लेकिन जब हम अहादीस का मुआयना करते हैं तो हमें एक दूसरी टाइप भी मिलती है कि जो मर्द और औरत शादीशुदा जिना करें तो उनके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो हमें किस चीज़ को मानना चाहिए? साहब ने पूछा कुरान मजीद में हमें हिदायत मिलती है कि जो अर्द में फसाद करे या किसका कत्ल करे उनके लिए सज़ाए मौत है। हदीस में मिलती है कि जो जिना करे, शादीशुदा कत्ल है, किस पे अमल करे? दोनों पे अमल करना चाहिए। ये कोई सवाल है? अल्लाह की बात पे भी अमल करो, अल्लाह के रसूल पे। कुरान क्या आती रसूल, कुरान में लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो जिना करता है उनके लिए उनको कमरे में बंद करो तब तक जब तक एक नई सजा नाजिल नहीं होती है। ये सूरह निसा सूरह नूर की आयत है और हदीस में नाजिल हो गई। तो दोनों फॉलो करो, कुरान भी फॉलो करो और हदीस को भी फॉलो करो, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को आप जानते ही होंगे, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है और कई सालों से ये इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं
लोगों को ये सिखा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, क्यों इस्लाम पर अमल करना ज़रूरी है, ईसाईयत को क्यों छोड़ देना चाहिए, यहूदियत को क्यों छोड़ देना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर ये जो है ना उस वक़्त से इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग, मुख्तलिफ़ जमातों के लोग वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवालात करते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनका जवाब देते हैं। तो कुछ इसी सिलसिले में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का आना पाकिस्तान में भी हुआ और पाकिस्तान के लोगों ने उसका तारीख़ी इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के लोग भी खुश होते हैं कि कोई मशहूर आदमी उनके वतन, उनके मुल्क आए, लेकिन बाज़ लोग इसके आने का गलत फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको इंतहाई एक घटिया किस्म का आदमी बताता हूँ जो इसी शो में पाकिस्तान में जो ज़ाकिर नाइक आए थे और जो प्रोग्राम्स किए थे लोगों से सवालात जवाबात करने। एक आदमी आया था, एक हरामी जो मुसलमान था, लेकिन ये सिर्फ़ इस वजह से कि उसका नाम प्रोग्राम में आ जाए, कैमरा उसकी शक्ल को देखे और लोगों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, लोगों में उसका चर्चा हो और लोग ये कहे कि वाकई पाकिस्तान में भी एक आदमी मुसलमान हुआ था। सिर्फ़ इसी बातों के चक्कर में इस आदमी ने अपने आप को हिंदू बताया और कहा कि मैं ईसाई हूँ और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सिर्फ़ और सिर्फ सवाल करने की खातिर और उसको इम्प्रेस करने की खातिर ये बंदा ऐसी हरकतें कर रहा था। तो यार आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि ये आदमी एक मुसलमान ऐसा हरकत कर सकता है जो अपने आप को ईसाई बताए या अपने आप को हिंदू बताए, सिर्फ़ और सिर्फ लाइमलाइट हासिल करने के लिए। इंतहाई बेवकूफ़ किस्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं और इनसे भी बड़े बेवकूफ़ वो लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं और इनको शेयर भी करते हैं। उनसे भी बड़े बेवकूफ़ यही लोग हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो ये लड़की जो अपने आप को मुसलमान कह रही है, ख़ुद इसके सवाल से आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस किस्म की जहालत की मारी हुई लड़की है। सबसे पहले तो इसका सवाल जो है ना उसमें तज़ाद आपको नज़र आएगा। सबसे पहले ये लड़की ये साबित करना चाहती है कि मैं जिस माशरे से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर जो है ना लोग शब जुम्मा को जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि शब जुम्मा में जहाँ लोग जाते हैं, शब जुम्मा में वक़्त गुजारते हैं, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ते हैं और जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती बिला ज़रूरत। लेकिन वहाँ पर जो है ना बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है और इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो भी ज़्यादा हो रही है। तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि आपका सवाल गलत है। आप कह रहे हो कि मेरा मुआशरा इस्लामिक है और फिर कह रहे हो कि नहीं मेरे मुआशरे में लोग ज़िनाकारी भी करते हैं और बच्चों के साथ, और आखिर में ये लड़की एक दूसरी फजूल किस्म की बात करती है कि ये मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर ये जो है ना कुछ करते हैं। तो ऐसी किस्म की लड़कियाँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम बदनाम करने, अपने वालिदैन को बदनाम करने, अपने माशरे को बदनाम करने के लिए पैदा हुई होती हो, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ज़रा अपने ज़बान को कंट्रोल करें, ज़रा अपने माशरे को भी देखें और अपने आप को जो है ना शर्माने से बचाया जाए। एक होता है अपने आप को शर्माता है, एक होता है अपने पूरी कौम को शर्माता है। ये वही पूरी कौम शर्माने वाली लड़की हो गई। पहले कहती है कि इस्लामिक है और उसके बाद कहती है कि ये काम होते हैं, वो काम होती है। तो मुसलमान को चाहिए कि वो अपना किबला दुरुस्त करे। अगर कोई बुराई होती हो तो उस बुराई को रोकना चाहिए, उसके लिए तदाबीर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना उसको उछाले और उछल कर आप पूरे कम्युनिटी को आप बदनाम कर दें।
तो ऐसा हरगिज़ जो है ना नहीं होना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।